नमस्कार। IND एनालिसिस मोदी के सहारे में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी कोशिश में बीजेपी मध्य प्रदेश में डबल इंजन के फार्मूले पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है, यानी कि शिवराज सरकार के साथ मोदी सरकार के काम गिनाकर वो चुनाव लड़ने जा रही है। इसी कोशिश में बीजेपी ने कई कार्यक्रम तय किए हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम होंगे। 25 सितंबर को बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ मनाने जा रही है। कार्यकर्ता महाकुंभ में कार्यकर्ताओं को चुनावी समर में उतरने के लिए तैयार किया जाएगा। तो जिस तरह से ये चुनावी साल है, चुनावी वर्ष है, और चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पूरी रणनीति के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ वो कहा जा रहा है इस बार का जो चुनाव है अन्य चुनावों से अलग होगा। और यही कारण है कि शिवराज सरकार के साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी में बीजेपी है। 30 अप्रैल को पीएम मोदी के मन की बात का सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है उसका आयोजन होगा। कहीं ना कहीं इसके ज़रिए जनता तक पहुंचने की कोशिश, पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा जो हो रहा है उसमें बूथ स्तर पर कार्यक्रम होंगे। कार्यकर्ता महाकुंभ में कार्यकर्ताओं को चुनावी समर में उतरने के लिए तैयार किया जाएगा। 30 अप्रैल को पीएम मोदी के मन की बात का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसको लेकर पार्टी फोकस है पूरी तरीके से। पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड पूरे होने पर बूथ स्तर पर कार्यक्रम होंगे। बीजेपी कहती ही भी है कि उसका जो बूथ लेवल का मैनेजमेंट है और इसी मैनेजमेंट के दम पर वो जो चुनाव है हर चुनाव के लिए वो तैयार रहती है। इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी सरकार कामों को भुनाने की तैयारी में है। 25 सितंबर को कार्यकर्ता महाकुंभ बुलाया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ करने जा रही है। कार्यकर्ता महाकुंभ में कार्यकर्ताओं को चुनावी समर में उतरने के लिए तैयार किया जाएगा। ये बड़ी बातें हैं बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 30 अप्रैल को पीएम मोदी के मन की बात का सबसे बड़ा आयोजन और उस आयोजन को लेकर तैयारी है। पीएम मोदी के मन की बात का जो 100वां एपिसोड है उसे बूथ स्तर पर भुनाने की कोशिश है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर पार्टी पूरी तरीके से फोकस है और इसके ज़रिए कहीं ना कहीं आम जनता तक, आम मतदाता तक पहुंचने की पूरी कोशिश है। दूसरी तरफ अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस इसको लेकर किस रूप में लेती है। तो वहीं अगर जब कांग्रेस की बात करती है तो उनका भी कहना है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। आज इसी से जुड़े मसले पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा शुरू करें। आज जो मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं, फिर से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ IND एनालिसिस में जो हम आज बात करने वाले हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब। रमेश जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं शिवम शुक्ला जी, कांग्रेस की युवा नेता प्रवक्ता। शिवम, आपका स्वागत है। और बीजेपी की युवा नेता प्रवक्ता आशीष तिवारी साहब हमारे साथ में हैं। आशीष जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब के पास में आता हूँ। रमेश जी, जिस तरह से अब चुनावी बेला है और चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पूरी तरीके से चुनाव को लेकर फोकस्ड है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अब जो जोर दे रही है वो जोर दे रही है पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर, वो जोर दे रही है केंद्र की योजनाओं को लेकर। सीएम शिवराज सिंह चौहान या शिवराज सरकार जो काम कर रही है वो तो फोकस्ड है ही, लेकिन जिस तरह से पीएम का नाम आगे करके मध्य प्रदेश में जो एक तैयारी की जा रही है, जो जमीन तैयार की जा रही है, क्या इसके पीछे की वजह यही है कि जो 2018 में जो चीजें हुई हैं और कहते हैं कि दूध का जला भी फूंक फूंक कर, छाछ भी फूंक फूंक कर पीता, क्या यही स्थिति है मध्य प्रदेश में इस समय? कुल मिलाकर बात एकदम भी नहीं है। यह है कि प्रदेश की जनता को समय हो गया है, सरकार में थोड़ी बहुत इनकम्बेंसी है और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का चेहरा अभी बिल्कुल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के पास उनके अपने कार्यकर्ताओं की एक अच्छी टीम है, और जिस तरीके से उन्होंने पन्ना प्रभारी तक बनाया है, और ये निर्णय भी लिया हुआ है कि जो एक पन्ना ऐसे कार्यकर्ता भी उन्होंने तैयार किए हैं जो मतदाता सूची में से केवल 10 परिवारों को अप्रोच करेंगे। अगर एक भवन में 10 लोग रहते हैं तो वो एक कार्यकर्ता एक को जाएगा। इतनी रणनीति के बावजूद भी यदि सरकार की इनकम्बेंसी से कहीं दाएं बाएं लोग मतदाता ना हो, मैं समझता हूं इसके लिए उनको चेहरे को जो उन्होंने सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके लिए वो शिवराज जी का चेहरा और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा जो प्रस्तुत कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगाता है और ऐसा कोई एंगल नहीं छोड़ता जिससे उसकी तरफ से कोई गलती हो। तो निश्चित रूप से 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ चूक की थी और उस चूक के वजह से उनको थोड़ा नुकसान भी हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि इस बार वो इसलिए सावधानी पर हैं कि उन्होंने मार्च 2020 में जब से सरकार बनाई है तब से मुझे बिल्कुल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड पर ही लग रही है। शिवराज सिंह चौहान लगातार यात्राएं कर रहे हैं, फिर से वो जन आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं। ये जो अभी कार्यक्रम उन्होंने अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम किए, मोदी जी अभी फिर से आने वाले हैं मध्य प्रदेश में। तो कुल मिलाकर के वो कोई एंगल नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और बिल्कुल इसी जो वातावरण है उसको बना करके चुनाव में जाना चाहते हैं। तो वो जो गलतियां उनसे हुई हैं, जो चूक उनसे हुई है, दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो, मैं समझता हूँ इसलिए भारतीय जनता पार्टी हाई अलर्ट में चल रही है इस समय। चलिए, हाई अलर्ट पर रमेश जी जिस तरह से कह रहे हैं और वो दिख भी रहा है, और जब हम तमाम फैक्टर की बात मध्य प्रदेश के लिहाज से करते हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो आसान नहीं है, उसका कारण कई तमाम फैक्टर जो काम कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तो मुकाबला है ही, इसके अलावा जो अन्य दल ताल ठोक रहे हैं 2023 में, क्योंकि कहा जा रहा है कि इससे पहले के जो मध्य प्रदेश की जो तासीर रही है चुनावों की, बिल्कुल अलग तासीर रही है। लेकिन अब चाहे वो आम आदमी पार्टी की एंट्री हो, चाहे जैस का मैदान में उतरना हो, चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की हम बात कर लें, या तमाम सारे जो फैक्टर काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि पूरी तरीके से दोनों ही दल चौकन्ने हैं। मैं सीधे आशीष जी के पास में आता हूं। आशीष जी, अब बिल्कुल ये तय है कि पीएम मोदी के नाम का ही सहारा और वही बेड़ा पार करेंगे एमपी चुनाव में। देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जमीन से लेके मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। तो आज नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है वो सर्वमान्य नेता के रूप में जाने जाते हैं सारे। मैं ये कह सकता हूं कि सारे विश्व में आज उनकी एक ख्याति है, उनका नाम की चर्चा है, और कई देशों में उन्हें ये माना जाता है कि नरेंद्र मोदी जी इस समस्या में यदि बोलेंगे या चर्चा करेंगे तो हल हो जाएगी। मतलब एक बड़ा नाम है आज की स्थिति में नरेंद्र मोदी जी का। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरा हैं, और हम नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया है, चाहे वह किसी भी प्रकार की योजना रही हो, प्रधानमंत्री आवास की योजना रही हो, आज एक गरीब आदमी के घर में मकान है, व्यक्ति अपने निवास में रह पाता है, ये परिस्थितियां जो निर्मित हुई हैं ये नरेंद्र मोदी जी के कारण हुई हैं। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए एक बड़ा चेहरा है, और निश्चित तौर पे हम उनके जो उनके विकास के काम है, उन विकास के कामों पर मध्य प्रदेश पर भी चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके काम करना। तो इस थीम पर हम मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव में उतरने वाले हैं, और मध्य प्रदेश का जो हमारा चुनाव होगा वह विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। क्योंकि आपको याद दिलाना पड़ेगा, कांग्रेस के समय पर न सड़कें थी, न बिजली थी, और न पानी था, सिंचाई का रकबा बढ़ा, आज सड़कें बनी। तो ये सब जो चीजें विकास हुए हैं वो नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत था, जो आज मध्य प्रदेश में भी विकास दिख रहा है। चलिए, विकास के एजेंडे पर सबका साथ सबका विकास, जो बीजेपी का नारा, और जिस तरह से जब बात संगठन की भी होती है तो ये कहा जाता है कि बीजेपी का जो संगठन है कैडरवेस पार्टी है, और कहीं ना कहीं उसकी भी मदद पार्टी को मिलती है चुनाव में बूथ स्तर पर तैयारी जिस तरह से बीजेपी की रहती है। हालांकि अभी जिस तरह से अगर हम दिग्विजय सिंह जी की बात कहें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं संगठन को लेकर जो सवाल पार्टी को लेकर कहे हैं, वो एक स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत जो वो उन्हें देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं। हमारे साथ में शिवम शुक्ला जी हमारे साथ में हैं। शिवम जी, जिस तरह से जो बीजेपी की तैयारी है, और
जो डबल इंजन की सरकार या डबल इंजन का जो फार्मूला है उसके साथ आगे बीजेपी बढ़ रही है, कैसे किस तरह की काट ढूंढ पाएगी कांग्रेस? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज अलोकप्रियता के नए नए आयामों को गढ़ रहा है। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय संगठन है, केंद्रीय नेतृत्व है, वह समझ चुका है कि शिवराज सिंह चौहान या अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के तमाम नेता हैं, उनके नेतृत्व में या उनके चेहरे को आगे कर करके कमलनाथ जी की जो लोकप्रियता पूरे प्रदेश में है उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। यह बात कई बार कही गई है कि कमलनाथ जी का जो राष्ट्रीय राजनीति में कद है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही समतुल्य है। तो ऐसे में अगर दो बराबरी के नेताओं के बीच मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव केंद्रित हो जाए तो इसमें कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री के चेहरे के अतिरिक्त इस चुनाव में कोई गुंजाइश बची हुई नहीं है। शिवराज सिंह चौहान दिन ब दिन जनता के बीच से अपनी साख जो है उसको गवाते हुए चले जा रहे हैं। सिंधिया जी ने अपनी पार्टी के साथ जिस प्रकार की गद्दारी की उसके बाद उन पर मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास नहीं है, और अन्य नेता तो शायद उस फहरिस्त में सिर्फ अपने आप को देखने के लिए लालायित हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने कभी उनको उस प्रकार से उस रेस तक के लिए कंसीडर किया ही नहीं है। तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अब चूंकि पिछले जो 20 वर्षों का इनका कार्यकाल है उसमें विकास के लिए ऐसी कोई विकासोन्मुखी योजनाएं नहीं बना पाए हैं जिसका परिणाम स्वरूप जनता उनको इस चुनावों में वोट दे, तो अब प्रधानमंत्री का चेहरा आगे करके कहीं ना कहीं चुनावों में वोट हासिल करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष के बाद, मोदी जी के बाद कोई ऐसा नेता, चाहे वह बूथ स्तर पर हो या फिर राष्ट्र के स्तर पर हो, कोई बड़ा नेता दिखाई भी नहीं देता है जो कहीं ना कहीं वोट को ला सके, क्योंकि इन्होंने नेतृत्व की श्रृंखला को खत्म करने का काम किया है। उस स्थिति में हम देख रहे हैं कि आज जब मध्य प्रदेश में लोकप्रियता पूरे नेताओं की गिर चुकी है तो कमलनाथ जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता का मुकाबला करने के लिए इनको प्रधानमंत्री मोदी को उतारना पड़ रहा है। और जब प्रधानमंत्री स्वयं को एक प्रदेश पर इतना फोकस करे तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उसमें गड़बड़ी है। प्रधानमंत्री को आज कर्नाटका में समय देना पड़ रहा है क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता से कहीं ना कहीं बाहर जा रही है, और वही स्थिति हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जैसा कि बार बार कह रही है, आज 150 सीटों पर हम आगे हैं। हमारे जो भी नेता हैं वह विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं और उनका टारगेट है कि जिन सीटों पर आज हम पीछे रह रहे हैं 60-70 सीटों पर, वहां पर भी हम अपने काम को मजबूती से कर सकें। जो बूथ स्तर पर कमजोरियां हैं उनको दूर करें, संगठन के स्तर पर जो चीजें कहीं विपरीत जारी होंगी उनको ठीक करें, सोशल मीडिया मैनेजमेंट उस क्षेत्र में कैसे किया जा सकता है, इत्यादि इत्यादि चीजें जिनको चुनावों में कहीं ना कहीं चुनावों के परिणामों को प्रभावित कर सकती है, उनको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस में नहीं लगता कि एक रिक्तता जो है इस चुनाव में, ठीक है देश के प्रधानमंत्री हैं वो आएंगे, निश्चित तौर पर उसका फायदा पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस की बात करें तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ कमलनाथ का चेहरा ही पर्याप्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आज अगर यह किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर चुनावों में जाने का आश्वासन दे दें, जनता से वादा कर दें, तो इनके स्वयं के नेता जो कई गुटों तक बटे हुए हैं, जो कि वह तमाम नेता जो मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं, वह नेता अपने ही क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने में लग जाएंगे। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आगे करके इन चुनावों में उतरना चाह रही है, ताकि इनकी जो भीतरी खींचतान है, भीतरी गुटबाजी है, वह चुनाव परिणामों को उतना प्रभावित न कर सके। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए, मध्य प्रदेश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी का जो एक कुशासन है उससे त्रस्त हो चुकी है। उसने मन बना लिया है कि विकास उन्मुखी कार्य करने वाले आदरणीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिसंबर 2023 में निर्वाचित करेगी, और उसके पश्चात एक ऐसी सरकार मध्य प्रदेश को मिलेगी जो वास्तव में विकास के लिए डेडिकेटेड है। विकास की बातें तमाम होती आई हैं, लेकिन देखा जाता है कि जब जैसे ही समय नजदीक आता है चुनावों का, जो विकास के मुद्दे हैं कहीं न कहीं गौड़ हो जाते हैं और तमाम सारी अन्य चीज़ें हैं, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप हैं, वो हावी हो जाते हैं। देखना होगा मध्य प्रदेश के संबंध में भी किस तरह की चीज़ें समय समय देखने को मिलती हैं। रमेश शर्मा साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश शर्मा साहब, जिस तरह से हम जिस चेहरे की बात कर रहे हैं, नो डाउट एक लोकप्रिय चेहरा इस देश का, और जाहिर सी बात है कि जहाँ भी चुनाव होंगे और हर राज्य उसका फ़ायदा लेना चाहेगा। लेकिन जो एक बात अब आ रही है, पहले ये ठीक है, इससे पहले भी चुनाव होते रहे और प्रधानमंत्री स्वाभाविक के तौर पर जब चुनाव होंगे तो पहुंचते रहे कैंपेनिंग को लेकर, लेकिन अब जिस तरह से एक फार्मूला दे दिया गया है कि डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन का फार्मूला, यानी कि अब ये पाठ पढ़ाया जाएगा बेहतर तरीके से कि अगर केंद्र में भी सरकार जिस पार्टी की है यानी कि बीजेपी की और राज्य में ही होगी तो बेहतर एक विकास होगा। देखिए, मौजूद तौर पर अगर हम राजनीतिक दलों की कार्यशैली को देखें तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सीखते हैं, और एक दूसरे से सीख करके ये कहा जाता है कि जिस स्तर का युद्ध होता है आपको उस स्तर की तैयारी करना।
एक बुनियादी अंतर, जैसा कि आपने खुद भी कहा, कांग्रेस में वो भारतीय जनता पार्टी में है। भाजपा कैडर पर काम करती थी, कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है, इसलिए मास बेस्ड पार्टी में चेहरे की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कांग्रेस का जोर हमेशा से किसी न किसी चेहरे की स्थापना पर रहा हो, वो नेहरू जी का चेहरा हो, वो गांधी जी का चेहरा हो, वो इंदिरा जी का चेहरा हो, राजीव जी का हो, तो चेहरे की स्थापना पर उनका जोर हमेशा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये समझा होगा कि वो कैडर के साथ साथ, कार्यकर्ता के साथ साथ चेहरे पर भी जोर दें। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस ने भी चेहरे के साथ साथ कैडर पर जोर देना शुरू हुआ है। उन्होंने भी अब मंडलम और ये निचले स्तर पर उन्होंने भी अपनी टीम खड़ी करना शुरू किया। तो मोटे तौर पर जैसा जैसा राजनीतिक लड़ाई होती है वैसी वैसी तैयारी होती है। नरेंद्र मोदी जी का जहां तक है, आप अगर देखेंगे करीब 2010-11 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटेजी बदली थी चेहरे को प्रस्तुत करने की। तो उसमें 2014 के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का चेहरा स्थापित किया। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा भारत की राजनीति में एक ऐसा चेहरा आया है कि उनको 10 वर्ष होने आ रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के, लेकिन वो चेहरा विवाद में बिल्कुल नहीं आया है, लगभग सर्वमान्य रहा है। एक और बात रही है नरेंद्र मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को भारत ने प्राथमिकता दी है जो राष्ट्र और संस्कृति की जड़ों की बात करता है। आप अगर देख लीजिए गांधी जी को, गांधी जी से पहले की कांग्रेस और गांधी जी के बाद की कांग्रेस, गांधी जी ने जैसे ही ग्राम स्वराज की बात कही, राम राज्य की बात कही, हरिजन बस्तियों में जाकर के उन्होंने सफाई का काम किया, कांग्रेस में एकदम वृद्धि हुई। तो मोटे तौर पर मोदी और ये लोग राष्ट्र संस्कृति की जो बात है उसके कारण मोदी जी का समर्थन बढ़ा है। और ये जो समर्थन बढ़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बढ़े हुए समर्थन का प्रांतों में भी लाभ मिले। इसलिए नरेंद्र मोदी पूरे देश भर में निरंतर यात्राओं पर लगातार निरंतर यात्राओं पर वो कर रहे हैं और हर प्रदेश में जाकर के हर रमेश जी, एक ये भी मान लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से हम फार्मूले की बात कर रहे हैं कि जो फार्मूला बताया जा रहा है डबल इंजन का, कि इसके बाद जहां जहां चुनाव हैं विधानसभा के, और ठीक 2024 मई में लोकसभा के लिए जाना है, तो एक साथ यहां से विधानसभा भी और लोकसभा भी, और उसी के अनुसार जो केंद्रीय नेतृत्व है, न केवल पीएम नरेंद्र मोदी बल्कि चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ले, चाहे जेपी नड्डा की बात कर ले, तमाम तरह के जो बीच बीच में नेता अन्य स्टेट अन्य राज्यों में पहुंचते आए हैं। मध्य प्रदेश में कहो वैसे वही स्थिति रही है। तो यहां से जो एक तैयारी है वो न केवल विधानसभा बल्कि लोकसभा भी टारगेटेड में है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। इस समय जो तैयारी चल रही है भाजपा की, विधानसभा के साथ साथ लोकसभा की भी तैयारी चल रही है। उनकी आप अगर अंदरूनी बैठकों की आप खबर देखें, मीडिया में तो वही आती है जो नेता बताते हैं, लेकिन जो अंदरूनी बैठकों की खबर आपको भी अपने संपर्कों से पता चलता होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं केवल विधानसभा चुनाव की बात नहीं हो रही है, इसमें लोकसभा चुनाव की भी तैयारी की बात हो रही है। उसको ध्यान में रख करके मोदी जी की तमाम यात्राएं चल रही हैं। चलिए आशीष जी, जिस तरह से शिवम भी कह रहे थे, कांग्रेस कह रही है कि जो अगर 2003 और 2023 1.5 सालों से बस निकाल दीजिए, आपकी सरकार रही है, विकास की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, कि कामों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए मोदी जी का चेहरा आगे किया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी के नेतृत्व में हमने लगातार काम किया, और आप ये बताएं, यदि 18 वर्षों तक मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो निश्चित तौर पर हमने विकास किया है, यही कारण है कि हमारी सरकार है। आप ये बताएं, इनको भी 15 महीने का मौका मिला, 15 महीने के अंदर ये काम कर सकते थे, परंतु ये काम नहीं कर पाए। इन्होंने जो वचन पत्र में कहा वह काम नहीं कर पाए, और साथ ही साथ हम जो कहते रहे कि हम सड़क देंगे, हमने सड़क दी, हम बिजली देंगे, हमने बिजली दी, हम पानी देंगे, हमने पानी दिया, हम वह काम करते थे, हमने शिक्षा के स्तर को बढ़ाया। आज मध्य प्रदेश के अंदर चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थिति देखी जाए, कांग्रेस के जमाने में 7 से 8 महाविद्यालय थे चिकित्सा के, आज 24 के आसपास हो गए मध्य प्रदेश के अंदर। तो लगातार मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी, तो आज मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर निकल रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर इंजीनियर निकल रहा है। तो जो विकास हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर मुख्य धारा से जुड़ने का, वो शिवराज जी की सरकार में हुआ है। और हम मध्य प्रदेश के अंदर शिव और विष्णु की जोड़ी के साथ में चुनाव में उतरने वाले हैं। जो हमारे
चेहरे के रूप में केंद्रीय स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वह भी मध्य प्रदेश में काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक पूरा परिवार है और परिवार एक साथ मिलकर चुनाव लड़ता है। हम गुटों में नहीं बटे हैं। एक कांग्रेस है जिसके अंदर गुटों की संख्या है। आज अरुण यादव जी कमलनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अजय सिंह जी कमलनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आज कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह जी भी कांग्रेस, मैं कह सकता हूं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व लेकिन आशीष जी असंतुष्टों से तो आप भी परेशान हैं। चाहिए आशीष जी असंतुष्टों से तो आप भी परेशान हैं। जो आपकी सर्वे रिपोर्ट आई है वो तमाम सारे नेताओं को लगाया गया है जो लंबे समय से नाराज हैं, घर पर बैठे हैं, सक्रिय नहीं है। चल रहा है, टीवी पे डिबेटें चल रही है उनके बयान पर। तो मैं ये बताना चाहता हूं कांग्रेस के मित्र को कि आप पहले अपनी पार्टी के अंदर झांकें। आपके पास गिनती के 2 चेहरे आज दिख रहे हैं और दोनों चेहरों में भी समन्वय नहीं है। आशीष जी मेरा सवाल ले लीजिए। मेरा कहना यही है कि असंतुष्टों से जो नाराज घर बैठे हैं उनसे तो आप भी परेशान हैं। बैठा दिया जाए तो वो नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। चलिए शिवम, देखिए, मैं मूल रूप से 3-4 बातों का जवाब देना चाहूंगा। पहला, तिवारी जी ने हमारे यहाँ गुटबाजी के आरोप लगाए, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे जितने भी शीर्ष के नेता हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, अजय सिंह जी हों, अरुण यादव जी हों या कांतिलाल भूरिया जी हों, सुरेश पचौरी जी हों, सभी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन भली भांति कर रहे हैं। उन सब का जोर इस बात में है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में हम कैसे मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात, वरिष्ठ पत्रकार महोदय शर्मा जी ने एक बात कही कि प्रधानमंत्री, तिवारी जी मैंने आपको शांतिपूर्वक सुना, आप भी शांति से धैर्य रखिए, आपको वापस से समय दिया जाएगा, आप जवाब दीजिएगा, पॉइंट्स लिख लीजिए अगर भूल जाएं तो। दूसरी बात, वरिष्ठ पत्रकार जी ने कही कि प्रधानमंत्री की साख जो है वह पूरी तरीके से साफ है। तो एक बात आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, अभी हाल ही में सत्यपाल मलिक जी जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, राज्यपाल थे, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि किस प्रकार से पुलवामा हमले के दौरान प्रधानमंत्री ने पूरे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर आघात करते हुए उस चीज को दबा दिया। तो यह चीज भी प्रधानमंत्री की छवि कोई साफ नहीं है। प्रधानमंत्री के ऊपर किसान आंदोलन के दौरान वह जो सैकड़ों की संख्या में कृषक मृतक हुए थे, उनकी मौत का भी दाग है। तो प्रधानमंत्री कहीं से भी साफ नहीं। और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अगर इतनी ज्यादा होती तो हिमाचल में प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ प्रचार के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी नहीं सरकार में नहीं आ पाती। और गुजरात की स्थिति हमने देखी कि कांग्रेस पार्टी का वहां प्रदर्शन क्यों कमजोर रहा, क्योंकि वहां पे प्रधानमंत्री की तमाम लोकप्रियता होने के बावजूद भी इनको अपनी बी टीम को लॉन्च करके विपक्ष के वोटों को डिवाइड करना पड़ा। और रही बात मध्य प्रदेश में, तो यह जो शिव और विष्णु की जोड़ी की बात की जा रही है, स्वयं यह दोनों यह जोड़ी को कितने आगे तक ले जाना चाहते हैं यह भी प्रदेश की जनता देख रही है। एक दूसरे के ऊपर शिवराज सिंह चौहान और विष्णुदत्त शर्मा जी का कितना अविश्वास है, यह मध्य प्रदेश की जनता से छुपा हुआ नहीं है। आप यह बात समझ लीजिए कि आज मोदी जी यहां आ जाएं या कोई अन्य नेता आ जाए, मोदी जी बार बार मध्य प्रदेश की जनता को यह बोल के डराने का काम इनके नेतृत्व कर रहा है कि कहीं ना कहीं अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई तो केंद्र की सरकार यहां जो विकास के मद हैं उनको रोक देगी। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी को यह बात याद रखनी चाहिए कि जब कई वर्षों तक, 15 वर्षों तक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की, उमा भारती की और बाबूलाल गौर की सरकार थी, तो केंद्र में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 10 वर्षों तक यूपीए की सरकार थी। लेकिन उस प्रकार से किसी भी रूप में किसी भी विपक्षी राज्य के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया गया है। और प्रधानमंत्री पद की अगर कोई व्यक्ति शपथ लेता है तो उसका यह उत्तरदायित्व है कि वह पक्ष या विपक्ष के आधार पर जो विभिन्न राज्य हैं उनके बीच कहीं ना कहीं मतभेद या विरोध न करे। और आने वाले वक्त में भी मध्य प्रदेश में एक जो सत्ता परिवर्तन की स्पष्ट लहर देखी जा रही है। एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूं कि जैसे अगर बीजेपी की बात करें, जो तमाम चेहरे मध्य प्रदेश में हैं, चाहे वो सीएम हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो, पीएम मोदी का भी चेहरा, आप कमलनाथ की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं, कोई केंद्र का कोई चेहरा ऐसा होगा जो एमपी में दिखेगा? एमपी के कमान हमने देखा भी छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से प्रियंका गांधी वहां पर गई और उस समय छत्तीसगढ़ में कहा गया कि एक यहाँ से एक चुनावी जमावट है। क्या कोई ऐसा चेहरा है इसकी जो एमपी में लगे कि नहीं अब कांग्रेस इसको लेकर आएगी, वो भी एक आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पे काम करेंगे, कैंपेनिंग करेंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी यूपीए की चेयरपर्सन है सोनिया जी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, महासचिव प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं जेपी अग्रवाल जी, और उनके अतिरिक्त भी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में लोकप्रियता रखते हैं। कोई नेता हो सकता है युवाओं के बीच में लोकप्रिय हो, कोई नेता हो सकता है किसी क्षेत्र में तमाम चेहरे, तमाम नेता कह रहे हैं, तमाम चेहरे कांग्रेस के पास भी है, चुनाव को कमलनाथ जी के चेहरे के ऊपर ही लड़ा जाएगा। जिस चेहरे की बात की जा रही है और एमपी में वो चेहरा, ऐसा चेहरा कि जिस जमावट की बीजेपी की बात करें तो लंबे समय से जिस तरह से तमाम कार्यक्रम तय किए गए, अभी रीवा में 24 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी का है
और जाहिर सी बात है अब 6 से 7 महीने का वक्त बचा हुआ है, जमावट दोनों तरफ से है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, एमपी में जो काम है या फिर जो केंद्र की योजनाएं हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं, अपने वादे हैं, तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा, उस चेहरे का उपयोग एमपी में बीजेपी कर रही है, करने जा रही है। कोशिश यही है कि जो मुकाबला है, जो रण है, जो संग्राम है, उसको किसी तरफ फतह किया जाए। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।